इलाकों में जलभराव हो गया है। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर में बारिश का अलर्ट है। ठाणे और रत्नागिरी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक जारी किया है अलर्ट। प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां हो गई हैं। तो वहीं मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर में भी बारिश का अलर्ट है। ठाणे और रत्नागिरी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश और इससे कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। उत्तर भारत में आपको बताएं कि जगह जगह पर हर राज्य में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश, कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां। तो वहीं मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे और रत्नागिरी में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। रायगढ़ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश आपको बताएं कि कई इलाकों में जो है जलभराव जैसी स्थितियां हो गई हैं। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे और रत्नागिरी में बारिश का येलो अलर्ट। रायगढ़ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। जम्मू से चलिए, और इस पर खास बातचीत के लिए, खास जानकारी के लिए मेरे 3 सहयोगी अलग अलग राज्यों से मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ रांची से सुबोध गुप्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर और जम्मू से अजहर हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईशा, पहले मैं आपके पास आऊंगी कि जिस तरीके से लगातार हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, लगातार जो बारिश का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ स्थितियां आज फिलहाल वहां पर दिखाई पड़ रही हैं? जी लता, बिल्कुल देखिए, अगर मौसम विभाग की तरफ से आगामी 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते कल की अगर बात करें तो 1 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज दोबारा से पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। ऐसे में 2 अगस्त तक येलो अलर्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जारी किया गया है। हालांकि अब राहत की बात अगर हम मैदानी इलाकों की करें तो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मानसून भले ही सक्रिय हो, लेकिन सामान्य बारिश यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इससे पहले जो बारिश हुई थी वो सामान्य से अधिक हुई थी और यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सब जलमग्न हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ की जो स्थिति बनी है, इसकी वजह से जो चपेट में पंजाब और हरियाणा भी आ चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति है वो संभलती हुई यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आज अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में राजनीति अपने चरम पर है। 2 दिन पहले बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है
उनकी तरफ से मुलाकात की गई थी राज्यपाल से और आज शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा है और कहा जा रहा है कि मान सरकार की लापरवाही के चलते ही पंजाब में बाढ़ की स्थिति पनपी है और मुआवजे का ऐलान अभी तक पंजाब सरकार ने नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी राजनीति इस मुद्दे को लेकर चरम पर है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले मानसून से पहले पुख्ता इंतजामात खट्टर सरकार ने नहीं किए, तो ऐसे में बाढ़ की चपेट में अभी तक 12 जिले हरियाणा के हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि नियंत्रण में अब स्थिति आ चुकी है। लेकिन अगर हिमाचल में और ज़्यादा बारिश अगर 2 अगस्त तक होती है तो वहाँ पर जो नदियाँ उफान पर हैं उसका सारा पानी हरियाणा से होता हुआ दिल्ली की तरफ जाएगा और हरियाणा के साथ साथ पंजाब के दरिया में भी जाएगा। और यही वजह है कि ये जो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चिंता का सबब है, क्योंकि स्थिति अब संभलती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन 2 अगस्त तक अगर सामान्य से अधिक बारिश होती है तो एक बार स्थिति फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल अजहर, जम्मू की अगर खासतौर पर बात की जाए तो जम्मू में किस तरीके के हालात वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए लता, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर के वेदर के हवाले से बात करें, लगातार जो मॉनसून के पेश नजर पूरे जम्मू और कश्मीर में जो वेदर का हाल बना हुआ, बड़ा बेहाल बना हुआ। अगर हम कठुआ जिले की बात करें, हाल ही दिनों में वहां पे जो बादल फटने के नतीजे में वहां के जो नदी नालों में वहां पे तूफान पे थी, जिसकी वजह से कई एक मकानों को भी नुकसान हुआ था। इसी तरीके से अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में भी लगातार बारिशों की वजह से भी यहाँ पे भी कई एक जगहों पे जो है बादल फटे और बादल फटने के नतीजे में साउथ कश्मीर के नूराबाद इलाके में भी काफी सारा नुकसान हुआ था। हालांकि प्रशासन ने ऑलरेडी जो है रेड जोन पहले जो रेड अलर्ट जो है पहले ही जो घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद में साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम है उनको तैनात किया गया। हर एक क्षेत्र में कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, जिसमें एनडीआरएफ टीम, प्रशासन और पुलिस ने मिल के जो है कहीं पे भी कोई आपातकाल आती है तो वहां पे मिल के वो अभियान चलाते हैं। हमने देखा कि रिसेंटली नूराबाद के दमहाल हाजीपुरा में जो बादल फटा तो वहां पे भी काफी सारा नुकसान हुआ था और कई एक जानों को जो है बचा भी लिया गया था। इसी तरीके से अगर हम आज शाम की बात करें, आज सुबह की बात करें, सुबह जो है नॉर्थ कश्मीर के गांदरबल इलाके में जो है बादल फटने के नतीजे में वहां के रिहायशी में भी पानी घुस गया है। जगह जगह जो है मेन सिटी में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से काफी सारा नुकसान भी पेश हो रहा है। हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासन इस चीज में लगी है कि कोई जारी नुकसान ना हो। जारी नुकसान के साथ साथ जो बाकी नुकसान है उनका भी जायजा लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफी नुकसान हुआ है। उसमें भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई है और वो भी हर एक इलाके का जो है सर्वे कर रही है और हर एक किसान मालिकान से भी बातचीत की जा रही है और पूरा एक ग्रुप बनाया जा रहा है और उसके बाद में उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरीके से अच्छा, जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की खासतौर पर बात करते हैं तो सबका सेंटर पॉइंट ये रहता है जम्मू कश्मीर। ऐसे में जब इस तरीके से आफत आती जम्मू कश्मीर पर, जब बाढ़ की जो आफत आ रही है लगातार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई जगह पर बादल फटा है, बाढ़ जैसी स्थितियां हो गई हैं, ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर जो सेंट्रल पॉइंट रहता है सबके निगाहों में, ऐसे में क्या वहाँ पर मदद मिल पा रही है? क्या लोग जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, क्या वो लोगों को जो है राहत बचाव कार्य में जो है वो कामयाब हो पा रहे हैं? किस तरीके की धरातल पर स्थितियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं? लता, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि मॉनसून के अलर्टनेस और वेदर डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही जो प्रेडिक्ट की गई थी कि लगातार बारिशें होगी, लेकिन उसके पेश नजर जो हर एक क्षेत्र में जो कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, जिसमें एनडीआरएफ टीम, सेना, जिला प्रशासन जितने भी है वो मिल के अभियान चलाते हैं और कहीं पे भी जो भी डिस्ट्रेस कॉल आती है उसको मिल के एक अभियान चलाते हैं। हमने देखा जिस तरीके से मैंने पहले ही जिक्र किया कि नूराबाद इलाके में जिस तरीके से बादल फटने के नतीजे में काफी सारे जो वहां पे है जाने हैं उनको बचा लिया गया था। इसी तरीके से अभी जो सुबह सवेरे जो गांदरबल इलाके में जो बादल फटा है उसके बाद में एनडीआरएफ टीम, इंतजामिया और सेना ने मिलकर उस इलाके को फिर वहां से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी अलर्ट में है। लेकिन ये जो बादल फट, ये अचानक जो ये मौसम खराब होने के पेश नजर जो है काफी सारे जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। खासकर जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें काफी सारा नुकसान हुआ है। उसमें अभी जिस तरीके से मैंने पहले ही जिक्र किया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्रशासन ने एक टीम मुकर्रर की है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी साथ में है और उनको मिलके ये अभियान चलाया जा रहा है और ये पूरा सर्वे किया जा रहा है किसी भी तरीके से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद की जाए। सुबोध, मैं आपके पास आऊंगी। रांची में जिस तरीके से कल भी हमारे
हमारी बात आपसे हुई थी और आपने कहा था कि जो मौसम है दरअसल वो साफ है, जिसकी वजह से परेशानियां वहां पर बढ़ रही हैं। तो आज की क्या स्थिति वहां पर दिखाई पड़ रही है कि आज भी मौसम साफ है या फिर बारिश के कुछ हालात दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, अगर राजधानी रांची की बात करें और झारखंड के विभिन्न 24 जिलों की बात करें, पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। चूंकि मानसून ने एक बार फिर से करवट ले लिया है और राज्य सूखाग्रस्त की ओर बढ़ रहा है। मैं बता दूं कि 28 जुलाई से जो है झारखंड सरकार मानसून सत्र भी चला रही है। अंतिम 2 अगस्त को सूखा की ओर भी चर्चा होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले मानसून थे 18 जून को, वो आती हुई मानसून अच्छे से आई और लोगों के, किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशी भी लाई और हल्के फुल्के बारिश के साथ थोड़ी बहुत नदियों में बाढ़ की आशंका भी जताई गई, कुछ नदियों में पानी भी दिखी गई। लेकिन अचानक जब 15 दिन बीत जाते हैं, लगभग जुलाई का महीना आता है, तो अचानक से मानसून करवट ले लेता है और मानसून कमजोर होने लगता है, जिसके कारण झारखंड की राजधानी रांची के अलावे विभिन्न जिलों में, 24 जिलों में जो है जो पानी की बरसना बहुत कम हो जाता है। अब मेरे पीछे आपको प्रतीत हो रहा होगा कड़ाके की धूप, लगभग डिग्री का धूप निकला हुआ है। लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं इस भरी सावन में, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ की नगरी है, देवघर की नगरी है। लोग सावन में बड़े पैमाने पर वर्षा की आशंका से लोग देवघर जाते हैं, विभिन्न खुशहाली के लिए आते हैं। वही इन स्थानों पर आज सूखा की स्थिति झेलना पड़ रहा है लोगों को। अपने अपने जो धान किसान लगाते हैं, वह किसान सूखा की मार की ओर बढ़ रहे हैं। लोग सूखे के आसार की ओर, अब सीधा राज्य सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए कि हमारे खेतों में जो धान की फसलें हैं, जो बीज बोया है, अब दरारें पड़ने शुरू हो चुकी हैं। इस अवस्था में कहा जा सकता है कि राज्य एकदम सूखाग्रस्त की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में जहां बाढ़ की पूर्वानुमान लगाई जा रही है, येलो अलर्ट जारी की जा रही है, तो वही झारखंड जैसे स्टेट में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर भारत का खास इलाका है, वहाँ पे सूखा स्थिति देखा जा रहा है। पानी के तो क्या ऐसे में सुबोध, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि जो फसलें हैं वो दरअसल प्रभावित होंगी, क्योंकि जिस तरीके से धान की रुपाई हुई है, ऐसे में पानी की जरूरत अभी है और क्योंकि बरसात का ये समय है, मानसून का ही समय में, ऐसे में बरसात होती जिसके बाद जो है फसलों में, खेतों में पानी जाता है। ऐसे में किसान परेशान है क्योंकि उनकी फसल खराब हो रही है और जाहिर तौर पर जो आपदा विभाग के अधिकारी है वो भी चिंतन जरूर कर रहे होंगे कि आखिर जो मानसून करवट बदल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या इसको लेकर कोई मीटिंग की जा रही है? क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है कि इस पर वो जो है चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं? देखिए, आज से कुछ दिन पूर्व मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया था कि अब हमारा जो झारखंड में मानसून है, वो मानसून की स्थिति कमजोर होती जा रही है। जहां पर 120 सेंटीमीटर से लेकर 140 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष जहां बारिश होती थी, इस बार 60 सेंटीमीटर तक जताया गया है कि इस बार इसी 60 सेंटीमीटर के भीतर वर्षा होने की संभावना है और वो भी अब आशंका कम होती जा रही है, क्योंकि जो मानसून का मौसम है वो धीरे धीरे करवट लेता जा रहा है और धूप तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सरकार भी इस हालत को लेकर चिंता जता रही है। विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है, इसमें अंतिम 2 अगस्त को इस पर पूर्ण तरीके से निर्णय लिए जाने की संभावना, क्योंकि सूखा की ओर झारखंड बढ़ रहा है। किसानों बिल्कुल सूखे की ओर झारखंड बढ़ रहा है, जो कि वाकई चिंता का विषय। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार जो है वो मंथन जरूर करेगी, लेकिन फिर भी जो किसानों की परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो लगातार बढ़ी हुई हैं। फिलहाल आप लोग रुकिए, एक ब्रेक छोटा सा लेंगे, उसके बाद लौटेंगे और आपसे फिर से जानकारी लेंगे। जो राज्य हैं उसमें मौसम का अलर्ट जारी किया गया। कई जगह पर बादल फटने से जो अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी कड़ी में तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ आपको बताएं कि जम्मू से अजहर बने हुए। अजहर, फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि जो जिला प्रशासन है वो दरअसल एक्टिव है और जगह जगह पर बादल फटने से हालांकि मुसीबतें लोगों की जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे में किस तरीके से उन्हें जो है सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, क्या कुछ खास इंतजाम जो है प्रभावित लोगों के लिए जम्मू में किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा, पहले ही कहा कि जहां पर भी जो भी नुकसान हुआ है बादल फटने के नतीजे में, या जहां पे भी जल भराव हुआ है, चाहे उनके प्रॉपर्टीज में हुआ या हॉर्टिकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी नुकसान हुआ, लेकिन उसका
पूरी एक टीम जो है सर्वे कर रही है, उसका बाज़ाब्ता तौर पे एक सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उनको बाज़ाब्ता तौर पे प्रशासन की ओर से मुआवजा भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि एनडीआरएफ टीम, सेना और प्रशासन मिलके कहीं पे भी जो भी अभियान होता है, जो भी बचाव कार्य होता है, उसमें हिस्सा लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे बात की थी अमरनाथ यात्रा के हवाले से, क्योंकि मौसम के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा पे भी जुज़वी तौर पे जो है असर पड़ा। कई दिनों के लिए भी इसको सस्पेंड किया गया था। और जो नेशनल हाईवे 44 है, क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि ये नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें भी जगह जगह पे काम हो रहे हैं। अभी इसमें काम होना बाकी है, लेकिन मौसम के पेश नजर बिल्कुल, इसमें वाकई भी जगह अमरनाथ जगह यात्रा भी जो है चल रही है और ऐसे में भूस्खलन होती है, हाँ, पसिया गिराती है, जिसके पेश नजर जो है ये यातायात के लिए बंद रहता है। लेकिन बिल्कुल, जो वहां पे बीकन अमला है और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज है, हाँ। उनकी अनथक कोशिशों से इस खराब मौसम में भी इस नेशनल हाईवे को क्लियर करने में काफी क्षमता दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसी के हाथ अमरनाथ से हमने यात्रा देखा जारी कि है और ऐसे में वाकई प्रशासन की जो चुनौतियां वो दोगुनी हो गई है। मेरे साथ दो और मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। देहरादून से मेरे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नोएडा से मेरे साथ विनायक गुप्ता जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के कई इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया, लगातार हम आए दिन तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे पौड़ी हो, चाहे गढ़वाल के कई जिले हो, चाहे कुमाऊं के कई जिले हो, भूस्खलन की तस्वीरें बार बार सामने आ रही, जिससे कि जो आवाजाही बाधित हो रही, लोगों की जो आम जिंदगी दरअसल वो अव्यवस्थित हो चुकी है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट इन तमाम चीज़ों को लेकर मिल रहा है फिलहाल? ज्ञानेंद्र जी। बिल्कुल देखा जाए तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो बारिश देखने को मिल रहा है, साफ तौर पे मौसम विभाग ने पहले इसकी संभावनाएं जाहिर की थी। अगर देहरादून की बात कर ले तो देहरादून में रात के वक्त तकरीबन 3 से 4 घंटे की जो बारिश है वो देखने को मिली थी और अभी भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के जो पहाड़ी जनपद हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में जो बारिश है लगातार रुक रुक के जारी है। और ऐसे में जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक जगह मलबा आने की वजह से जो मार्ग है वो बाधित हो चुका है। और ऐसे में जो यात्री हैं वो अब जिस प्रकार से बद्रीनाथ के लिए रुख नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि प्रशासनिक स्तर पे उस मार्ग को साफ करने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है बद्रीनाथ का, वो मलबा आने के कारण बाधित हो चुका है। इसके अलावा प्रदेश के तकरीबन सैकड़ों ऐसी जो सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं वो बाधित हैं, मुख्य मार्गों से जो सड़कें जुड़ती हैं, और ऐसे में स्थानीय स्तर पे उन्हें खुलवाने का काम भी किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने देखा पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें आ रही थी कि भारी बारिश की वजह से जो मकान है क्षतिग्रस्त हुआ है। और ऐसे में जिस प्रकार से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में केदारनाथ से जो तस्वीरें आ रही हैं, भारी बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारी बारिश प्रदेश के जो पहाड़ी जनपद हैं वहां देखने को मिल रहा है। मूलतः जो रुद्रप्रयाग का जनपद है, जो केदारनाथ का इलाका है, इसके अलावा चमोली के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है। उत्तरकाशी में बारिश का जो सिलसिला है लगातार जारी है। इसके अलावा अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात कर लें तो नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जो बारिश है वो लगातार देखने को मिल रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 31 तारीख तक ऐसे ही लगातार जो बारिश है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पे बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका स्थानीय स्तर पे अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से जो स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है, उसका मुआयना भी किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। और जिस तरीके से जनपद जो अलग अलग जनपद है, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे वो गढ़वाल के, सभी जो है बाढ़ की चपेट में, बारिश से प्रभावित है। ऐसे में विनायक, अगर हम नोएडा की खासतौर पर बात करें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जो है बारिश लगातार हो रही है और कई ऐसे इंटीरियर गाँव हैं जो बाढ़ में डूब चुके हैं। फिलहाल क्या स्थिति आज के लिए दिखाई पड़ रही है और मौसम विभाग क्या कुछ अब आगे के अलर्ट को लेकर जो है संदेशा दे रहा है? जी, आप
देर रात से ही नोएडा के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है और तेज बारिश होने के कारण जो है लोगों का आवागमन जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। अगर बात करी जाए तो कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर जल भराव के कारण जो है जो ट्रैफिक है वो रुक गया है, धीरे धीरे करके ट्रैफिक निकल रहा है। अगर बात करी जाए नोएडा का महामाया के पास में बहुत ज़्यादा जल भराव है, 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं बात करी जाए सेक्टर 82 का अंडरपास है, वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा जा रखा गया, जिससे वहाँ से वाहन बिल्कुल भी नहीं निकल के आ पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करी जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहाँ पर जो है जल भराव होने के कारण लोगों के घरों के अंदर तक पानी जा रहा है और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर बात करी जाए तो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की जाती है मानसून को लेकर के वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार जो है करोड़ों रुपए जो है मानसून आने से पहले खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें दिखती हैं वो बिल्कुल जल भराव की जैसे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो नालियाँ होती हैं वो ब्लॉकेट रहती है, जिसके कारण वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाया करता है। हालांकि अगर बात करी जाए तो लगातार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है जिसको लेकर के हिंडन हो या यमुना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, डूब क्षेत्र जो है वहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। बाढ़ जैसी स्थिति है वहाँ पर देखने को मिल रही है। वहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील करी जा रही है और वहाँ से उनके घर खाली करा करके कहीं सुरक्षित जगह पर उन्हें शिफ्ट करा जा रहा है। लगातार अगर बात करी जाए तो कम से कम 2500 से ज़्यादा लोगों को जो है अन्य जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका गया है। साथ ही साथ अगर बात ये करी जाए तो वहाँ पर जो 2.5 लाख ऐसे मकान है जो परिवार वहाँ पर रहते हैं, जिनको जो है लगातार लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं। एक 12 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं बाढ़ के क्षेत्रों में, जो कि यानी कि अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो कई अलग अलग राज्यों में जो है पूरे राज्य जो है बाढ़ की चपेट में। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही किसी भी तरीके से जो प्रभावित लोग हैं उन्हें जो है हर संभव मदद पहुंचाई जाए। ऐसे में चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे नोएडा दिल्ली की बात हो, चाहे फिर उत्तराखंड की बात हो, चाहे फिर अन्य राज्यों की बात हो, पूरी भरसक की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बाढ़ में जो है लोगों को तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल आप सभी अलग अलग राज्यों से मेरे साथ जुड़े, आप लोगों ने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और तमाम बातचीत। लेकिन यहाँ पर रुको इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए।